गाइस, अगर आप एक मिड साइज एसयूवी लेने की प्लान कर चुके हो तो आपके पास इंडिया के अंदर लिमिटेड ऑप्शन है। Hyundai की तरफ से क्रेटा भी आते, सेल्टोस भी आते, किया की तरफ से स्कोडा के पास कुशैक भी है और काफी सारे और भी ब्रांड है जिनके पास ये मिड साइज एसयूवी है। बट अगर आप प्लान कर चुके हो कि आपको गाड़ी किया का ये सेल्टोस ही लेना है तो हमारे पास एक बेहतरीन वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी तो है और इसके अंदर 3 अलग अलग इंजन ऑप्शंस भी है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी इंजन के साथ जा सकते हो। हम इस वीडियो में एक काम करते हैं, आपको तीनों इंजन के साथ गाड़ी ऑन रोड क्या कोट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हमारे पास पूरा लिस्टिंग है, तीनों इंजन अलग अलग के साथ गाड़ी क्या एक्चुअल में कॉस्ट करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और गाड़ी का ये जो वेरिएंट है, वेरिएंट का नाम है एसटी के ऑप्शनल। एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट में ऐसे ऐसे फीचर आते हैं, काफी सारे ब्रांड के पास ये सब फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। ओके, अब थोड़ी सी गाड़ी के फ्रंट लुक भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बिकॉज आप STX ऑप्शनल वेरिएंट देख रहे हो। इस वेरिएंट में ग्रिल मैट फिनिशिंग के साथ है, यहाँ ग्लॉस ट्रीटमेंट नहीं है। ग्रिल का पैटर्न कैसे लग रहा है बताइए। यहाँ पे रेडिएटर इजीली विजिबल है, एयर काफी इजीली इसके अंदर आएगा, डिजाइन बहुत अच्छा है। हम सामने सेंसर्स ढूंढ रहे तो आपके लिए सामने 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर कर रहे हैं। फ्रंट पे ये 4 पार्किंग सेंसर इस पर्टिकुलर वेरिएंट से स्टार्ट होता है। सामने आपको कोई भी रडर की हाउसिंग देखने को नहीं मिलेगा, ना वहां पे कैमरा देखने को मिलेगा बिकॉज जो बैडास कंपनी बोलते हैं वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं ऑफर किया जाता है। सामने आपको कैमरा भी देखने को नहीं मिलेगा, 360 कैमरा नहीं है। सामने से गाड़ी में ग्लॉस ग्रिल नहीं है। लेकिन जो चीज अच्छा मिलेगा, ये जो हेडलैम्प सेक्शन है, हेडलैम्प पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर किया जाएगा लेकिन टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ। ये DRL के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाला है। DRL 2 अलग सेक्शन में ऑफर की जाती है। जनरली एक ही यूनिट होता है लेकिन सेल्टोस के साथ 2 यूनिट में आपको DRL ऑफर कर रहे हैं। अब व्हील के बारे में बात कर लेते हैं। व्हील में एक थोड़ी सी कैच है, उसके बारे में बताने से पहले अगर हमारा ये इंजन देख रहे हो, ये मैनुअल के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। दैट्स व्हाई आपको कुछ ऐसे व्हील ऑफर किया जा रहा है। इसमें एपोलो का टायर तो मिलता है, टायर 16 इंच वाला भी ऑफर की जाती है। किया की ब्रांडिंग देख रहे हो और ये प्लास्टिक, हाँ ये प्लास्टिक कैप के साथ आते हैं लेकिन दूर से देखने में ये ब्लैक कलर के एलॉय जैसा फिनिशिंग के साथ आते हैं, तो एलॉय जैसा दिखाई देता है लेकिन प्लास्टिक कैप के साथ ऑफर किया जाएगा अगर आप नॉन टर्बो पेट्रोल में जाते हो। कैच क्या है, अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में चूज करते हो, आप इस गाड़ी को टर्बो पेट्रोल में चूज करते हो या फिर आप इस गाड़ी को डीजल में चूज करते हो तो आपके लिए यहाँ पे एलॉय व्हील का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। उस एलॉय के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी फिटेड ऑलरेडी आएगा। बट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आपको कुछ ऐसे व्हील ऑफर किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रो कंफर्ट बिकॉज गाड़ी खरीदने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है सेकंड रो कितना कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पे कंफर्ट बढ़िया मिलेगा। फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स है, उसके बारे में बताऊंगा। बट बिफोर दैट आप यहाँ पे सन ब्लाइंड्स चेक कर रहे हो, ये चीज किया की गाड़ी के साथ हमें सबसे ज्यादा पसंद आते। चाहे छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी गाड़ी हो, आपको ये स्टैंडर्ड मिल जाते, पसंद है। और यहाँ देखेंगे सीट के अंदर आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। कंप्लीट लेदर सीट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर के साथ है, डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ी सी ग्रे ट्यून में। और ऊपर की तरफ ये भी ग्रे है, ये लाइटर ग्रे है। ड्यूल टोन इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है। सीट कंप्लीट लेदर, ये ST के ऑप्शनल जो वेरिएंट है इसी पर्टिकुलर वेरिएंट से चालू भी होने वाला है, तो आपके लिए हुआ ना ये वैल्यू फॉर मनी डील। अब चलिए कंफर्ट कितना है। कंफर्ट अगर आप मेरा रेफरेंस लेंगे, मेरा हाइट 5'11" है। एज पर माई हाइट मुझे यहाँ पे नीरूम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप देखेंगे मैगजीन होल्डर भी आते, काफी क्लेवर टच है, कुछ रखना चाहते हो तो इसके अंदर रख सकते हो। अगर आप चार्जिंग आउटलेट्स ढूंढ रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स ऑफर किया जा रहा है। एक चार्जिंग आउटलेट फर्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यहाँ पे मिलेगा, दूसरी वहां पे मिलेगा, मतलब 2 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम ये सीट के पीछे रखी गई है। आप AC वेंट्स देख लेते, AC वेंट्स देखेंगे तो आप यहाँ पे AC वेंट्स देख सकते हो। वेंट्स मिल जाते हैं लेकिन यहाँ कोई कंट्रोलिंग पैनल नहीं है। दैट मींस आपको यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं मिल रहा है। फोन रखने की स्पेस मिलता है, आउटलेट्स तो यहाँ नहीं है, मैंने ऑलरेडी सीट के पीछे दिखा दिया। सामने से केबिन कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप एक बार देख भी सकते हो। सेंटर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड हेडरेस्ट आ रहा है, वो भी एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ विद आर्मरेस्ट कप होल्डर भी मिल जाते हैं विद लेदर सीट्स परफोरेशन के साथ। तो पीछे ये जो सीट है इसमें कंप्लीट लेदर है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, हेडरूम बढ़िया है। हेडरूम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गाड़ी में एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ आते हैं बट स्टिल आपको हेडरूम में दिक्कत नहीं होगा। लाइट देखेंगे तो आपके लिए यहाँ LED लाइट्स भी ऑफर की जाती है। दोनों जगह पे आप देख सकते हो LED लाइट है। आपको पीछे फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला टाइप C आउटलेट्स भी मिल जाते हैं। आपको गाड़ी के साथ एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाते हैं। सन ब्लाइंड्स भी ऑफर किया जा रहा है। लेदर सीट मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है और तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये वैल्यू फॉर मनी डील है। अब चलिए सामने जाते हैं, वहां पे कुछ फीचर एडिशनल आपको मिलेगा, चलिए दिखाते हैं। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलेगा। सेल्टोस ST के ऑप्शनल
ये जो वेरिएंट हमारे पास, इसमें तीनों में से 2 पेट्रोल मिलेगा, 1 डीजल मिलेगा। हम तीनों ही इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पेट्रोल के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इन्हें इंजन ऑफर किया जाएगा, तो 1.5 लीटर वाला होगा, 4 सिलेंडर वाला है, ठीक है। अगर आप टर्बो पेट्रोल में जाना चाहेंगे तो टर्बो पेट्रोल में कोई मैनुअल का ऑप्शन है नहीं, वहां पे आपको IMT ही मिलेगा, या तो ऑटोमेटिक के साथ जाना पड़ेगा। फिर आते हैं डीजल, डीजल के साथ आपको मैनुअल मिल जाएगा और डीजल इंजन 1.5 लीटर टर्बो ही ऑफर किया जाएगा। अब प्राइस बता देते, प्राइस पेट्रोल एने का मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो वाला जो है वो मैनुअल के साथ आते हैं, उसकी प्राइस एक शोरूम 14,19,000 है। अगर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जोड़ लेंगे 15 ईयर्स टैक्स पे करने के बाद 1,50,000 के आसपास आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस 60,000 के आसपास देना पड़ेगा। TCS 1% के हिसाब से 14,000 के आसपास लगेगा और फर्स्ट टैग का 500 रुपीज जोड़ लेंगे तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको 16,42,000 के आसपास कोट करेगा। मतलब वो प्राइस आपके सिटी के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे होगा, हम कैलकाटा के हिसाब से आपको बता रहे हैं। फिर आते हैं टर्बो पेट्रोल। यहाँ पे कैच है, मैंने स्टार्टिंग में बताया टर्बो पेट्रोल लेने पे आपको कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे IMT मिल जाते हैं। मतलब गियर तो चेंज करना पड़ेगा लेकिन वहां पे क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। उस टर्बो इंजन के साथ आपको 14,99,000 एक शोरूम में पे करना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा 15 लाख एक शोरूम पे करना होता है। उसके साथ RTO कॉस्ट जोड़ लेंगे तो 1,57,900 लगेगा। इंश्योरेंस जोड़ लेंगे 61,700 के आसपास पे करना पड़ेगा। TCS 1% के हिसाब से 14,990 रुपीज, मतलब 15,000 के आसपास। एंड फास्टैग की 500 जोड़ लेंगे तो वो टर्बो इंजन IMT के साथ ऑन रोड कॉस्ट पड़ेगा 17,34,100 रुपीज के पास। मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल में लगभग 1 लाख के आसपास या फिर 90,000 के आसपास डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं डीजल के बारे में बात करने में, बिकॉज डीजल इंजन इतनी बड़ी गाड़ी के साथ सबसे ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करेगा। और डीजल की खास बात क्या पता है, डीजल इंजन के साथ आपको मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, डीजल में ऑटोमेटिक आते हैं, ऑटोमेटिक के बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट कीजिए। मैनुअल अगर आप डीजल एक शोरूम देखेंगे तो 15,79,000 पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर आते हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 1,69,000 देना पड़ेगा। उसके ऊपर आते हैं आपको 15,790 रुपीज देना है एंड इंश्योरेंस 64,199 और फास्टैग का 500 जोड़ लेंगे तो आपको ऑन रोड डीजल मैनुअल कॉस्ट करेगा 18,29,389 रुपीज। मतलब डीजल इंजन लमसम 18,30,000 के आसपास पे करना होता है। अगर 18,30,000 में डीजल आ रहा है इस गाड़ी का तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। अगर आपकी यूज बहुत ही ज्यादा है, यूजेस कम है तो पेट्रोल के साथ जाइए, ज्यादा यूज करते हो तो डीजल के साथ जाइए। ओके, अब देखिए ये जो गाड़ी है ये 4.3 मीटर सेगमेंट में आते हैं, मतलब 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है। अगर इतनी लंबी गाड़ी होता है तो बूट स्पेस लेकर दिक्कत नहीं होते। गाड़ी की हाइट भी काफी ज्यादा है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाले, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे एक बार चेक भी कर सकते हो, कितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आते हैं विद 360 क्लैडिंग। ये सब कुछ मिला के गाड़ी एक प्रॉपर SUV कैरेक्टर के साथ भी आते। लेकिन हम दिखाएंगे गाड़ी की चाबी अगर आप ध्यान से नोटिस कर सकते हो तो आपके लिए इस चाबी में टोटल 3 बटन आते हैं। ऊपर एक लॉक बटन मिलेगा, देन अनलॉक और होल्ड बटन भी ऑफर की जाती है। इस होल्ड बटन का एक फंक्शन है, जैसे गाड़ी की होल्ड बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे, गाड़ी की इग्निशन ऑन होगा और AC ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होने वाला है। दैट्स वाई गाड़ी की इंटीरियर जल्दी कूल डाउन भी होने वाला है आपकी पहुंचने से पहले। बट अगर आप ये डोर हैंडल्स को देखते हो, ये तो फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स है। ये ORVM देखते हो, ये फोल्ड ऑलरेडी है। जैसे गाड़ी की ये अनलॉक बटन को प्रेस करें ये पॉपअप होने वाला है, ये काफी अच्छी चीज है। दोनों जैसे गाड़ी को लॉक किया जाए तो देख लीजिए दोनों एक साथ कुछ इस तरीके से क्लोज भी होने वाले हैं। फिलहाल इसको अनलॉक करके हम गाड़ी की एक बार इंटीरियर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे इंटीरियर में आपके लिए और क्या कुछ ऑफर करते हैं वो भी दिखा देते हैं। फर्स्ट, ये सीट हाइट रेगुलेट करने वाला सिस्टम नोटिस कर रहे हो, ये चीज मिलेगा बिकॉज आप देख रहे हो एक बड़ी गाड़ी, एक मिड साइज SUV, दैट्स वाई ये सब की जरूरत पड़ेगा। सीट में कंप्लीट लेदर है, ऑलरेडी मैंने पीछे की सीट दिखा दिया था, ये ब्लैक के साथ और यहाँ पे लाइट ग्रे कलर है। तो सीट कैसे लग रहा है बताइए, सीट कंफर्टेबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये जो हमारे पास वेरिएंट है दैट इज द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में या फिर DCT के साथ चूज करते हो तो आपके लिए सीट रेगुलेटिंग सिस्टम इसी पर्टिकुलर वेरिएंट पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलेगा एंड एज वेल एज आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये दो चीज, वेंटिलेटेड सीट एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, अगर आपको लेना है तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट को टर्बो पेट्रोल में लेना पड़ेगा एंड DCT के साथ लेना पड़ेगा या फिर डीजल ऑटोमेटिक के साथ लेना पड़ेगा, देन जाके वो
आपको 2 फीचर आएगा, बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको कुछ ऐसे ही रेगुलेट करना पड़ेगा। वेंटिलेटेड सीट भी नहीं मिलेगा। इग्निशन वाला स्विच आपको यहाँ मिल जाते। इग्निशन ऑन करने के बाद ओवरऑल सिस्टम को एक बार नोटिस करेंगे तो कंप्लीट कलरफुल डिस्प्ले ऑफर की जाती है। एमआईडी एंड इंफोटेनमेंट दोनों एक साथ मर्ज होके आ रहे हैं। अपर ट्रिम पे सेंटर पे और एक डिस्प्ले होता है जहां पे टेम्परेचर शो करता है, वो चीज आप यहाँ पे मिस करेंगे। बट ये जो इंफोटेनमेंट है ना, ये इंफोटेनमेंट मोटी वैजल के साथ है। इसके टच में आपको कोई लैग फील नहीं होगा, ये अच्छी चीज है। लेकिन सेल्टोस के अंदर ये चीज सोनेट के अंदर भी अपडेट होना चाहिए, जो फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे रेगुलेट करने वाली बटन ऑफर की जाती है, सारे फिजिकल बटन है। टेम्परेचर रेज डाउन आप यहाँ से कर सकते हो। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की कोई बटन आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सपोर्ट नहीं करता। अच्छी चीज 3 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला आउटलेट्स मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग को ढूंढ रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का पैड भी मिल जाएगा। भाई वायरलेस चार्जिंग दे रहे हो बट यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं ऑफर कर रहे हो, ये कैसी नाइंसाफी है। और ये चीज काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट होते हैं। ड्राइविंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन आपको फील नहीं कर पाएगा। स्टीयरिंग अगर आपको ड्यूल टोन कुछ ऐसे लेदर रैपिंग के साथ लेना है तो आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट पे उठना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं मिलता है। बटन कंट्रोल्स को दिखाते हैं, राइट साइड पे मोड सिलेक्टर एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर की जाती है, थोड़ी उल्टा है लेकिन अच्छा है। किया की लोगो राइट साइड पे प्लेस देखने को मिलता है। यहाँ पे एयरबैग की ब्रांडिंग, सेल्टोस की ब्रांडिंग यहाँ है लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर ये थोड़ी सी सिल्वर कलर के साथ हो जाता तो हाईलाइट होता। टिल्ड मिलता है, टेलीस्कोपिक वी ऑफर की जाती है। एज पर योर कन्वीनियंट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो हेडलैम्प मिलेगा, वाइपर में कोई ऑटो सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ एक सनरूफ मिलेगा। ये सनरूफ पैनोरामिक व्यू प्रोवाइड करेगा। भाई बहुत ही बढ़िया सनरूफ है। सेल्टोस का ये जो सनरूफ आपको दिखाई दे रहा है काफी इजीली लाइट आ जाएगा, लेकिन गर्मी में तकलीफ भी होने वाला है। इसके इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टाटा से तो कम से कम बहुत बेहतर है। महिंद्रा से भी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स Hyundai के पास भी है, किया के पास भी है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर, ये सनरूफ पैनल लेकर दिक्कत नहीं होने वाला है। कंप्लीट पैनोरामिक व्यू प्रोवाइड करेगा। ऑटो हेडलैम्प मैंने बता दिया। स्टीयरिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। स्क्रीन काफी बढ़िया है, कंप्लीट कलरफुल डिस्प्ले के साथ आते हैं। टच में कोई लैग नहीं मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बटन वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्या नहीं मिलता है, आपको हर एक चीज मिलता है। इनफैक्ट क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ ऑफर कर रहे हैं। सामने की तरफ लेदर सीट भी मिल रहा है। गाड़ी डीसीटी या फिर ऑटोमेटिक के साथ होगा। डीजल टर्बो पेट्रोल में जाएंगे तो वो ऑप्शन अगर आप चूज कर दो तो आपके लिए वेंटिलेटेड सीट एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर साइड सीट हाइट रेगुलेशन सिस्टम भी आते हैं। तो आपको ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन होना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने बोला एसटी का ऑप्शनल एक वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए बन सकता है। तो ये था किया सेल्टोस एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट का रिव्यू। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और प्राइस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था फिर से एक बार बता देते हैं। अगर आप ये वाला इंजन के साथ जाते हो नॉन टर्बो पेट्रोल तो आपको 14,90,000 एक शोरूम में मैनुअल के लिए पे करना पड़ेगा। ऑन रोड 16,42,000 या फिर 43,000 में फिट बैठ जाएगा 15 ईयर्स टैक्स पे करने के बाद। अगर आप डीजल में जाते हो डीजल मैनुअल की कॉस्ट 15,79,000 है। ऑन रोड प्राइस 18,29,800 रुपीज के आसपास पड़ेगा। और अगर आप टर्बो में जाते हो टर्बो के साथ IMT मिलेगा। IMT की एक शोरूम प्राइस 14,99,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस 17,34,000 रुपीज अगर आप गाड़ी को 15 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइए। गाड़ी की डिटेल के बारे में और कुछ जानना है, ऑन रोड प्राइस के बारे में और कुछ जानना है, EMI के बारे में और कुछ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। और कार बाइंग रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो हमारा CSI नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। उस नंबर के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। कोई चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद।